प्रेसिडेंट अशरफ गनी के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि दिन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय सरकार अफगानिस्तान से अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेज सकती है। तो वो चीज़ अब बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। भारत का एक C-17 ग्लोबमास्टर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड कर चुका है, जो कि आज देर रात को वहां से 10 बजे के बाद भारत वापस आ जाएगा। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि भारत कितने अपने नागरिकों को और कितनी संख्या में अफगानिस्तान के लोगों को इवैक्यूएट करेगा, क्योंकि पिछले कल अमेरिका ने अपनी C-17 से एक साथ 800 लोगों को इवैक्यूएट किया था। साथ में एक और खबर ये निकल कर आ रही है कि नाटो ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्मूथ इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए पूरे के पूरे अफगानिस्तान की एयर स्पेस को ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद दूसरे देशों के बीच चलने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अब लंबा रूट लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान की एयर स्पेस में बस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ही आने की परमिशन मिली है, जो काबुल एयरपोर्ट में अपने अपने देश के नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए आएंगे। तभी भारत ने भी स्टैंड बाय पर रखे 2 एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ना भेजकर अपना C-17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजा है। मेन खबर की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी के प्लेन को तजिकिस्तान ने अपने देश में लैंड करने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद उनका प्लेन सीधा ओमान के लिए रवाना हो गया था। हालांकि ये भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि अशरफ गनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शरण ले सकते हैं। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है उसमें उन्होंने बताया कि अशरफ गनी जब अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे थे, उन्होंने अपने साथ 4 गाड़ियां कैश भर कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में भी कैश भर कर ले लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि ये सारी चीजें अफगानिस्तान में रशिया के एम्बेसडर ने बताई हैं और अशरफ गनी के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि वो अपने साथ बड़ा सारा कैश लेकर भागे हैं। अफगानिस्तान में रशियन एम्बेसडर की बात करें तो उन्होंने ये सारी चीजें एक आई विटनेस के हवाला देते हुए बोली हैं। मतलब कि ये सारी चीजें रशिया के एम्बेसडर ने भी खुद ही अपनी आंखों से नहीं देखी हैं। ये आरोप तो चलो ठीक था, लेकिन अगर अशरफ गनी के प्लेन को तजिकिस्तान द्वारा अपने देश में लैंड ना करने की रिपोर्ट सच है, तो ये दिखाता है कि तजिकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी देश होने के नाते नए तालिबानी रिजीम के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है, वरना इसकी तजिकिस्तान को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि तजिकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देश आपस में कई किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में अगर तजिकिस्तान अशरफ गनी को शरण दे देता तो कल को कई सारे तालिबानी लड़ाके तजिकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देते। इसके साथ तजिकिस्तान पर आज की डेट में रशिया का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और हमने ये चीज पहले भी देखी है कि रशिया लगातार तालिबानियों के साथ मीटिंग्स कर रहा था, तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा था, जबकि अशरफ गनी सरकार को हिपोक्रेट यानी पाखंडी भी बोल चुका है रशिया। इसके साथ जो रशियन एम्बेसडर ने अशरफ गनी पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपने साथ कई सारा कैश ले लिया है, वो दिखाता है कि रशिया अफगानिस्तान सरकार के कितना खिलाफ था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अशरफ गनी अपनी मर्जी से बिना तजिकिस्तान को इन्फॉर्म किए वहां चले गए होंगे। उनकी पहले तजिकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई होगी। लेकिन खैर, मेजर अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अशरफ गनी को तजिकिस्तान ने अपने देश में एंटर होने नहीं दिया, जिसके बाद वो कौन से देश में है उस पर अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर अशरफ गनी भारत से शरण मांगते हैं तो क्या हमें अशरफ गनी को अपने देश में शरण दे देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।